ही खतरनाक किस्म का मंसूबा जो है वो फ्लॉप हुआ है और वो पकड़ा भी गया है। कुछ उबाश लोगों को भेजना है और फौज को ब्लेम करने के लिए। और आप शायद ये यकीन भी नहीं करेंगे कि कप्तान अपने वर्कर के साथ ऐसा कर सकता है। खान साहब बस कर दें, रहने दें, अब ये कौम को लेक्चर ना दें कि आपको शर्म नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट्स। नाज़रीन, कप्तान का एक बहुत ही खतरनाक किस्म का मंसूबा जो है वो फ्लॉप हुआ है और वो पकड़ा भी गया है। एक होता है ना फ्लॉप होना और फ्लॉप होने के बाद पकड़ा ना जाए, लेकिन इमरान का एक ऐसा खुफिया मंसूबा था कि जो कि इंतहाई ख़तरनाक किस्म का था और उसके ऊपर कप्तान ने अपना बयानिया डेवलप करना था, उसके ऊपर आगे चल के बड़ी सियासत करनी थी, लेकिन वो फ्लॉप भी हो गया है और साथ में एक्सपोज भी हो गया है। रात को आपने देखा होगा कि रात गए राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेसिकली वो जो ऑडियो टेप सामने आई है, एजेंसीज़ के हाथ में आई है, तो वो कुछ देर से आई है। तो जैसे ही वो टेप इन्होंने सुनी, उस चीज़ को चेक किया, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो ऐसी टेप थी कि उसके बाद रहा नहीं जाता। उस टेप को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन टेप के अंदर वो सारे मवाद क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, मामला यह है कि 9 मई के वाले से जहाँ पर इमरान खान ने पहले सब बंदी कर ली थी कि कैसे हमने जो है वो इदारे के जो दफातर हैं, इदारे के जो मराकज़ हैं, जो इदारे की अमला को तनसीबात हैं, उनके ऊपर हमने कैसे हमला करना है, तमाम की तमाम स्ट्रेटजी पहले से तैयार थी। जैसे कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी भी यही रिपोर्ट है, पुलिस की भी यही रिपोर्ट है और गवर्नमेंट का भी यही कहना है। जिस अंदाज के साथ और तरीके के साथ की जो आरटीओज लीक हुई उससे ये वाज़े पता चलता है कि मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर पहले से इसकी सबबंदी की गई थी, मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके हवाले से फैज़ल हसन जो चौहान है उन्होंने भी इसकी वाज़े जो है वो इसका बात की है कि कप्तान ने 2 बार प्रैक्टिस रैली निकलवाई कि कैसे आपने जो फौजी इदारा है उसकी तरफ, उसकी इमारतों की तरफ आपने मार्च करना है। तो ये वो चीज़ है, लेकिन जो खुफिया जो मेन प्लान था वो जो मिस हो गया, जो एक्सपोज भी हो गया और साथ में आप कह सकते हैं डिफ्यूज़ भी हो गया, वो ये था कि इन्होंने अपने तरीके साहब का कोई वर्कर्स था, वो किसी मतलब कोई भी रैंडमली वर्कर हो सकता था, जिसके वाले से इन्होंने पूरा प्लान तैयार किया हुआ था कि उसके घर के अंदर कुछ उबाश लोगों को भेजना है, जो लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे उन्होंने फायरिंग भी करनी है और सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वहाँ पे उन्होंने रेप जो है वो भी, उसकी भी रेप जो है वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। यानी कि रेप, आप सोच सकते हैं कि तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो अपने फ़ायदे के लिए और फौज को ब्लेम करने के लिए उन्होंने ये प्लान तैयार किया कि हमने वहाँ पे जाके रात को छापा मारना है, छापा मार के वहाँ घर के अंदर जो तरीके इंसाफ के कोई वर्कर्स फीमेल्स वगैरह होंगे उनको, उनके ऊपर जो वो रेप अटेम्प्ट करना है और जो मर्द वगैरह होंगे उनको ज़ख्मी करना है, कुछ फायरिंग करनी है और फिर हमने वेला ये मचाना है कि हमारे तरीके इंसाफ के लोगों को, हमारे ख़वातीन को जो है वो उनकी इज़्ज़तों को तार तार पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, ये पुलिस कर रही है, ये रेंजर्स कर रही है, ये सारे लोग आके अब यहाँ तक नौबत आन पहुँची है कि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं उनके घरों के अंदर घुसा जा रहा है, वहाँ पे औरतों की इज़्ज़तों को तार तार किया जा रहा है और ये सारा कुछ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वहाँ पे गोलियाँ जो चलेंगी, कोई अगर वर्कर वगैरह किसी को ज़ख्मी कर रही है कुछ भी, तो ये सारा मामला हमने मीडिया और फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उछालना था और इसके ऊपर यकीन जानिए कप्तान ने डट के सियासत करनी थी। ये वही कप्तान है जो हवा के अंदर उसने साइफर को पकड़ा और उसके ऊपर जो है वो इसने सियासत की। 6 महीने उसके ऊपर सियासत करके पंजाब के अंदर से तगड़े वोट भी बटोर लिए ज़मीनी इलेक्शन के अंदर। ये वो कप्तान है और आप शायद ये यकीन भी नहीं करेंगे कि कप्तान अपने वर्कर के साथ ऐसा कर सकता है। तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि जो वर्कर्स को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, जो वर्कर्स की सीढ़ी बना के वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुँचना जानता है, वो शख्स कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर जो वर्कर था रैंडमली जिसको भी उन्होंने चूज़ किया होगा, ये आगे चल के तो इस चीज़ के हवाले से तो मुकम्मल वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन जिसे घर में उन्होंने घुसना था वो वर्कर तरीके इंसाफ का था और उसके ऊपर जाके ये कैसा तशद्दुद। और फिर जो रेप की जो बात है, अल्लाह मुआफ़ करे, यहाँ तक भी वो तरीके इंसाफ का जो चेयरमैन साहब हैं वो वहाँ तक भी गिर चुके हैं। मतलब कोई हथकंडा इन्होंने नहीं जाने देना कि जिसके अंदर अपनी सियासत को बचाने के लिए, पाकिस्तान के इदारे को नंगा करने के लिए, मतलब उसको डैमेज करने के लिए, उसके हवाले से किसी भी किस्म की स्ट्रेटजी से इमरान बाज नहीं आए और ये चाहते थे कि इसको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमने उछालना है कि इमरान खान के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है
और अभी 5 मिनट में पहले वो इमरान का खिताब सुन रहा था जिसके अंदर वो उछल उछल के कह रहे थे कि जब मेरी गवर्नमेंट थी तो ख़वातीन के साथ जब वो उसने सलूक किया जाता था, ये हमारा इस्लाम मज़हब भी कहता है ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन ये ख़वातीन को घरों से चादर चार दीवारी की कोई तकद्दुस का ख्याल नहीं होता, ख़वातीन को पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर डाल रहे हैं। ख़वातीन की वजह से जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर आई, मेरे जलसों के अंदर वहाँ पर ख़वातीन आना शुरू हो गई, फैमिलीज़ आना शुरू हो गई। खान साहब बस कर दें, रहने दें। अब ये कौम को लेक्चर ना दें कि आपने ख़वातीन का कितना तकद्दुस रखा। आपको शर्म नहीं आती कि आपने उस वक़्त किया, कुछ नहीं किया। मरियम नवाज़ वो भी खातून थी। ये अलग बात है कि आपके लिए नवाज शरीफ की जो फैमिली है या फिर आपका जो अपोजिशन के अंदर होता है, आपको वो इंसान भी नज़र नहीं आ रहा था। मरियम नवाज जब नेब की हिरासत के अंदर थी तो आपने उसके वॉशरूम तक वहाँ की भी सिक्योरिटी की, वहाँ भी आपने कैमरे लगाए। आपको तब शर्म नहीं आई? रोज़ाना पुलिस जो है वो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करती थी कि ये आज हुआ है, आपको तब शर्म बिल्कुल नहीं आई। और आज आपको याद आ रही है जब आपके वर्कर्स की गिरफ्तारी हो रही है, जिस चीज़ की बुनियाद आपने रखी, जो आपके दौर के अंदर इतना तशद्दुद फैला फूला और जेलों के अंदर क्या कुछ होता रहा, अभी आपको जाके याद आ गया जब आपके लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं। और दूसरी बात, आपके जलसों की रौनकें ख़त्म हो गई हैं क्योंकि आपकी जो किरदार था जो सामने आया ना, तो पहले वो मर्द, वो फैमिलीज़ का जिनका आप बहाना करके फिर तशद्दुद क्या करते थे। आप ये चाहते थे कि वो फैमिलीज़ वगैरह आएँ, आपकी सियासत को बूस्ट मिले, ग्राउंड के अंदर क्राउड जो है वो फुल और ठाठे मारता समुंदर नज़र आए। आपके वो रौनकें ख़त्म होना शुरू हो गई क्योंकि आपका इमेज वो पब्लिक के सामने आ गया है। अब मेरे ख्याल में वो कोई बाशऊर पाकिस्तानी अपनी फीमेल्स को आपके जलसों के अंदर कम से कम नहीं भेजेगा, क्योंकि आपने औरतों के खिलाफ ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है। आपने क्या कहा था मरियम नवाज़ को? आपने ये कहा था कि मरियम बीबी ज़रा ख्याल से मेरा नाम लिया करो, कहीं आपका जो शोहर है कैप्टन सफदर वो नाराज़ ना हो जाए कि आप इतना प्यार से इमरान का नाम क्यों लेती हैं। तो आपसे उस वक्त भी मैंने ये सवाल किया था, जो आपके धरनों के अंदर, आपके जलसों के अंदर ख़वातीन जाती हैं, मरियम नवाज़ तो आपको ऊपर तनकीद करती हैं, वो तो आपको बुरा भला कहती हैं, वो आपको एक्सपोज करती हैं, और जो जलसों के अंदर, धरनों के अंदर प्यार से आपके नाम के नारे मारती हैं, आपके नारे मारती हैं, तो फिर उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उनके ऊपर भी आपका वही जो जुमला था कि इतने प्यार से मेरा नाम ना लो, कि आपका जो हस्बैंड है, जो शोहर है, वही नाराज़ ना हो जाए कि ये क्या कर रही है मरियम? और यहाँ पे जो आपके धरनों जलसों के अंदर जाके लड़कियाँ ख़वातीन जो नारे मारती हैं, तो फिर उनके ऊपर अगर यही जुमला फिट कर दिया जाए, क्योंकि वो तो असल प्यार से नारे मार रही होती हैं, वो आपके प्यार के अंदर वो आपसे की कदर कर रही होती हैं, वो आपकी फैन फॉलोइंग होती है, वो ग्राउंड के अंदर जाके नारे मार रही होती है। तो आपने ख़वातीन की बेहुरमती की है, आपने ख़वातीन के लिए जो माइंड सेट निकाला है आपकी पार्टी के अंदर। आपकी पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मरियम नवाज़ को बाई नेम ले लेकर नाम उनका जो है वो गालियाँ दी हैं, बुरा भला कहा है। आपके वो अली अमीन गंडापुरी, जिसको आप शाबाश देते हैं, आपको उसे अपना राइट हैंड समझते हैं, जो बदमाश बना हुआ है, वो कितनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल किया करता था मरियम नवाज़ के बारे से। आपने एक बार भी उसे नहीं रोका कि भाई ये क्या कर रहे हो। आज आपको जाके औरतों की इज़्ज़त, औरतों का तकद्दुस याद आ रहा होता है। तो खान साहब ये बस कीजिए, मजलूम मत बनिए। आपने जो कुछ किया है वो आपने कम नहीं किया है। अभी भी अगर फीमेल्स को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसकी हम मजम्मत करते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन आपके दौर के अंदर ऐसा जबर था कि ना ही पूछिए और इसके ऊपर आप बात ही ना कीजिए। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि असल जमहूरियत थी मेरे दौर के अंदर। कहाँ की जमहूरियत? बस रहने देने बातों को। आपके ऊपर जो पर्दा था वो सारा आपने खुद चाक कर दिया। आपकी तो गवर्नमेंट को मैनेज करने वाला जनरल बाजवा था, आपसे तो इदारे मैनेज, मतलब जो नैब था वो भी जनरल बाजवा मैनेज कर रहा था, आपकी पार्लियामेंट सेनेट जनरल बाजवा मैनेज कर रहा था, आपको इलेक्शन के अंदर लेके जनरल बाजवा आया था। तो मुझे ये बताएं, कहाँ की जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं? कौन सी जमहूरियत थी आपके दौर के अंदर? आप तो बस फ्रंटमैन के तौर पर सामने थे, ऐसे खटपुतली आप सामने थे, काम सारा कोई कर रहा था। और आज सारा जो गवर्नमेंट से आप निकले, सारा मलबा आपने उसके सर के अंदर डाल दिया, और आज आप कैसे उसको जमहूरियत को जो है वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खान साहब, जो आपने बीज बोए हैं वो आपको काटना पड़ेगा, ये मकाफात अमल है। लेकिन ज़रा तहम्मुल कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। अभी आपने भी कोई एक दो रोज़ ही जो है वो जेल देखी है, आपके साथियों ने भी 2-4 दिन ही जेल देखी है। लेकिन जो कुछ आपने उस वक्त की अपोजिशन के साथ किया है, अगर आपके साथ हो जाए तो मेरे ख्याल में आपने 1 महीने के अंदर आपने भी तरीके इंसाफ से लातलकी का ऐलान कर देना है।